पिछले दिनों में हम देखा था। आ, एक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादलों तक आ जाता है। वो दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ विश्वासी लोगों को। प्रभु यीशु मसीह को कितना लोगों ने अंगीकार किया है, जीवन का किताब में उसको नाम लिखा है, वही लोगों को ही मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मसीह ने बादलों पर आ गया है। हो सकता है दूसरा दिन में बहुत बहुत घबराया हुआ खबर पूरा न्यूज में, पूरा पेपर में सब दूर आएगा। ऐसी कोई खबर इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसी खबर पेपर वाले को, न्यूज रिपोर्टर को, सबको टाइम नहीं मिलेगा। रात भर से वो चालू हो जाएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन रात को ही है, वो रात भर से उसी का काम चालू हो जाएगा। बहुत सारा हवाई जहाज का दुर्घटना, बहुत सारा समुद्र का जहाज का दुर्घटना, रोड में इतना एक्सीडेंट, ऐसी बहुत सारा समस्या इस दुनिया में आएगा। मालूम है ना कैसा है? हो सकता है कोई फ्लाइट उठा रहे, एक विश्वासी वो बॉम्बे से अमेरिका तक जा रहा है। उसी के बीच में यदि प्रभु यीशु मसीह आ गया है, वो पायलट उड़ जाएगा, वो फ्लाइट नीचे गिर जाएगा। ऐसी हजारों हजारों फ्लाइट नीचे गिर जाएगा। कितना विश्वासी लोग फ्लाइट उड़ाया है, वो फ्लाइट सब नीचे गिर जाएगा। यदि दिन में आएगा तो हम देख सकता है कि रोड में इतना एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना एक्सीडेंट हो जाएगा। हम विश्वासी लोग गाड़ी लेके जा रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है? दीबू भाई ड्राइव करके दतिया से ग्वालियर की ओर जा रहा है। बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया, दीबू भाई उड़ कर चले गया। गाड़ी को कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, एक दूसरों को जाके टकराता है। हाईवे में इतना सारा एक्सीडेंट, इतना सारा एक्सीडेंट। जिसने उद्धार नहीं पाया है, पापी लोग हैं, ऐसी लोगों के गाड़ी में जाके टकराएगा। कितना लोग उसी दुनिया से चले जाएगा। पूरा पेपर में न्यूज लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। दिन रात टीवी में न्यूज दिखाएगा तो भी खत्म नहीं हो जाएगा। कहां कहां का न्यूज दे दूं, रिपोर्टर कहां कहां दौड़ूं। ऐसी एक स्थिति उसी दिन आने वाला। इसलिए लोगों को मालूम है। अभी समझ लो, मेरे घर पे पेपर देने के लिए आता है, नहीं तो दूध वाला सुबह आता है, रोज आके बेल बजाएगा तो दूध लेने के लिए चले जाता है। परंतु दूध वाला आके आज रात को प्रभु यीशु मसीह आ गया है, कल सुबह दूध लेके आ जाएगा तो वहां आके बेल बजाएगा, बेल बजाते जाएगा, बेल बजाते जाएगा। कोई नहीं उठ रहे, कोई नहीं उठ रहे। वो बोलता है क्या हो गया यार भैया, कोई भी नहीं आ रहे। पेपर वाला आएगा, बेल बजाएगा, कोई नहीं उठ रहा है। साफ सफाई करने के लिए भाई लोग आ जाएगा, बेल बजाएगा। खाना बनाने के लिए घर पे कोई आएगा तो वो लोग आ जाएगा, बेल बजाएगा, है दरवाजे पे इतना मारेगा। कोई नहीं उठ रहे, कोई नहीं उठ रहा। लोग सोचता होगा क्या होगा, पड़ोस में जाके बोलेगा अरे भैया उसी के घर पे मैंने बहुत देर से जाके बेल बजाया है, कोई नहीं उठ रहा है। कभी 2-3 घंटा वो देखेगा, 2-3 घंटे के बाद भी नहीं उठ रहा है, वो जाके पुलिस में कंप्लेन करेगा।
नहीं तो अपना इतना अच्छा कोई परिचित वाला है तो हो सकता है दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो पलंग में कोई भी नहीं है, बिस्तर पूरा खाली है, कमरा कमरा पूरा खाली है, घर पूरा खाली है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। एक घर पे सब लोग उद्धार पाएगा तो सब लोग चले जाएगा, परंतु यदि समझ लो मेरे घर पे सिर्फ मैं ही उद्धार पाया है, मेरा बच्चा लोग उद्धार नहीं पाया, नहीं तो मेरा वाइफ उद्धार नहीं पाया, नहीं तो कुछ वाइफ उद्धार पाया है, उसका पति उद्धार नहीं पाया है, कुछ बच्चों लोग उद्धार पाया है, पापा मम्मी उद्धार नहीं पाया है, पापा मम्मी उद्धार पाया है, बच्चे लोग उद्धार नहीं पाया है। सुबह उठेगा, उद्धार पाया हुआ एक भी घर पे नहीं मिलेगा। बिना उद्धार हुआ हुआ लोग, बिना प्रभु को अंगीकार किया हुआ लोग घर पे रहेगा, वो लोग ढूंढते रहेगा मेरा मम्मी कहाँ गया, मेरा पापा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया है, मेरा पति कहाँ गया है, मेरा पत्नी कहाँ गया है। आसपास का लोगों को पूछेगा मेरा पापा यही क्या, आके जाके देखेगा दरवाजा खोल के मेरे पापा बाहर तो नहीं है, मेरा मम्मी दरवाजे के बाहर, घर के बाहर तो नहीं है। वह जाके देखेगा तो कुंडी लगा हुआ है, एक भी दरवाजा खुला नहीं है, सब दरवाजा अंदर से खुला है। कहाँ गया मेरा पापा मम्मी, कह रहा मम्मी मेरा पापा कहाँ गया। बहुत सारे घर पे ऐसी ऐसी रोने का आवाज, पड़ोस लोग घुस घुस के आ जाएगा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया आंटी जी, क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया दादाजी, क्या हो गया दादी जी। अरे मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, मेरा पापा नहीं दिख रहा है, मेरा मम्मी नहीं दिख रहा है, मेरा पत्नी नहीं दिख रहा है, मेरा पति नहीं दिख रहा है, कहाँ गए हमारे नहीं है। मेरा बात सुनने वाला को, आपके घर पे भी ऐसी एक स्थिति हो जाएगा तो क्या स्थिति होएगा। इसलिए जिसने उद्धार पाया है उन लोगों का कर्तव्य है कि हमारे घर पे बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें, घुटने में लगे उनका उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना करें, उनका सामने हम एक अच्छा जिंदगी जीना जी के उसी को दिखा दे, मसीही की कैसे है ऐसे दिखाना है, उनको सुसमाचार सुनाना है। ये प्रिय भाइयों बहनों हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर हमको सहायता करे, जिसने हमारे घर पे उद्धार नहीं पाया है, हमारे परिवार में जिसना लोग उद्धार नहीं पाया है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए हम रोए। नहीं तो गड़बड़, मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हम तो स्वर्ग में जाएगा परंतु वो लोग नरक की ओर चले जाए। बहुत गड़बड़िया और हाँ है पूरा दुनिया में, पूरा देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगे उसी दिन। वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का राप्चर, उसको राप्चर बोलता है, कलीसिया को उठाने के लिए आ जाएगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बादलों तक आ जाएगा, पृथ्वी पे नहीं आएगा, बादलों तक आकर वो हमको लेके चले जाए, स्वर्ग की ओर हम जाएंगे, बाकी सब ये दुनिया में रहेंगे, है ना। उसके बाद 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ फिर इस दुनिया में आएंगे, कलीसिया के साथ इस दुनिया में फिर आएंगे। वो राजाओं का राजा बनकर आ जाएगा, वो दाऊद के सिंहासन में, बैतलहम में, यरूशलेम के सिंहासन में वो बैठेंगे। हम जानते हैं कि आजकल इस्राएली लोगों को दुनिया से निपटाने के लिए आसपास का हर एक राज्य इतना इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, परंतु हम जानता है कि इस्राएलियों को कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसके लिए वो सिंहासन का जरूरी है, इसलिए वो लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अभी इस हफ्ते में हम देख सकते हैं कि
इस्राएली लोगों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए ईरान आगे आ गया है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने कैसी वो ईरान का प्रेसिडेंट को इस दुनिया से निकाल दिया है। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम। कितना लोग इस्राएली लोगों को इस दुनिया से निपटाने के लिए सोचता है, सोचने वाला निबट जाएगा, परंतु इस्राएली लोग नहीं निकटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के पहले मरियम को आके गब्रिएल दूत ने ऐसी बोला है, तुम्हारा बच्चा दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला है, वो राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के 500-600-7 साल पहले यशायाह से भी बोला है। यशायाह क्या किताब 9वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में शासन करने वाला। वो इस दुनिया में शासन करने के लिए आए, सिर्फ शासन करने के लिए नहीं है, उसी के पहले उनके शत्रुओं को मार डालने के लिए, शैतान को बंद करने के लिए, शैतान का साथी वालों को बंद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर शैतान को बंद करेंगे। उसके बाद वो सिंहासन में राजाओं का राजा बनकर बैठकर शासन करेंगे। उसी के साथ साथ विश्वासी लोगों भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राजाओं बनकर शासन करेंगे। कितना बड़ा एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है। परमेश्वर के लिए आज अच्छी तरफ से जी रहा है, वो लोग राजा बन जाएंगे। बहन लोग ऐसा मत सोचना है सिर्फ भाई लोग राजा बन जाएगा, बहन लोगों को कोई उत्तरदायित्व नहीं मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, हम जानता है कि हम पुनरुत्थित हो जाएगा, हम रूपांतर हो जाएगा, उसके बाद हमारे शरीर में लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं है, सब ये एक जैसी है, एक जैसी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बहनों भी शासन करने के लिए बैठ जाए, है ना। आज हमारा कलीसिया में बहन लोगों को खड़ा होने के लिए और भाषण करने के लिए अनुमति नहीं देता है ना। इसलिए वो ऐसा ना सोचे स्वर्ग में जाके, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, बहन लोगों को अलग करेंगे, सिर्फ भैया लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। भाई बहन सब एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करें। इसलिए दुख होने का जरूर नहीं है, कोई बहन लोग दुख होने का जरूर नहीं है, आप लोग भी राजा बन जाएगा। हम जानता है ना, प्रभु यीशु मसीह का उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का बेटा ही कहलाया। कहीं ऐसा नहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह को कोई लड़की अंगीकार करेगा तो वो परमेश्वर का बेटी बनेगा, ऐसी परमेश्वर का वचन में कभी नहीं लिखता है। हम तो बोलता है हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, परंतु परमेश्वर के वचन में कहीं भी आप ढूंढे परमेश्वर का बेटी बोलकर नहीं लिखा है। अभी एक लड़की उद्धार पाया है, वो भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का बेटा ही है, बेटी नहीं है ना। इसलिए बेटी लोग, मेरा बात सुनने वाला है, घबराना का नहीं है, दुख होने का जरूर नहीं है। आप लोगों को भी वैसी एक जैसी लड़का लड़की एक जैसी है, वैसी ही अनुभव में आ जाएंगे। प्रभु के लिए कुछ करो आज। परंतु एक बात है, आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहा है, उसी हिसाब से हमको स्वर्ग में राज्य करने का अधिकार सब मिलेंगे। हमने जब रिवार्ड प्रतिफल देखा था, उसी टाइम में हमने देखा है कुछ लोग पंचायत प्रेसिडेंट के जैसी बन जाएंगे, कुछ लोग सरपंच जैसी है, कुछ लोग पंच जैसी बन जाएगा है, कुछ लोग मुख्यमंत्री जैसी, कुछ लोग प्रधानमंत्री जैसी, कुछ लोग प्रेसिडेंट जैसी। हम इस दुनिया में कैसे प्रभु के लिए काम कर रहा है, उसी लेवल पे प्रभु यीशु मसीह आने के बाद प्रभु यीशु मसीह को हमने क्या किया है, उसी हिसाब से हमको पोजीशन देता है।
हमारा स्थान उसी हिसाब से ही। आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहा, वो हम क्या कर रहे हैं हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रभु का मालूम है। प्रभु के लिए हम क्या कर रहा है वो प्रभु जानता है ना। इसलिए सतर्क रहे। हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ वो राज्य करने के टाइम अच्छा अच्छा पोजीशन हमको मिलना है। प्रिय भाइयों, आज हम प्रभु के लिए ईमानदारी से विश्वास योगी के साथ हमारा ताकत, हमारा मन, हमारा धन सब प्रभु के लिए हम यूज करें, प्रभु का महिमा के लिए हम यूज करें। जब प्रभु हमको अच्छा अच्छा पोजीशन में, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। दो पतन है, एक कलीसिया को ले जाने के लिए बादलों तक आ जाएगा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पर जगुन की पहाड़ तक, माउंटेन तक प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया स्वर्गदूत सब इकट्ठा होकर इस दुनिया में आ जाए, वो राजाओं का राजा बन जाए। इस दोनों के बीच में 7 साल का फर्क है। यही हमने पिछले हफ्ते देखा था। उसमें से हमने एक पद में प्रभु यीशु मसीह का ये दोनों पदन आने का दोनों पदन एक पद में लिखा है। वो कौन सी पद है याद है? एक वाक्य में ये दोनों चीज लिखा है, याद है किसी को? पिछले हफ्ते हमने देखा था। जी नहीं अंकल, हम लोग दोबारा पढ़ सकते हैं उसे। है? दोबारा पढ़ सकते हैं अंकल जी, हम याद नहीं है। तीतुस की किताब 2 अध्याय उसका 13 पद है ना, उसी में दोनों चीज एक साथ लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दोनों आगमन के बारे में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर, है ना। उधर 2 चीज लिखा है, एक महिमा का आशा, आशा का महिमा क्या लिखा है पहले? एक बार और धन्य पढ़ना आशा। ब्रदर। है धन्य आशा। धन्य आशा, है ना। सिर्फ हिंदी में उसी दिन में मैंने बोला था, हिंदी में थोड़ा फर्क है, बाकी भाषाओं में धन्य आशा और महिमा का आगमन, है ना। हिंदी में लिखा है अर्थात लिखा है, क्योंकि ये इसका मतलब यही है, ऐसा नहीं है। ग्रीक में भी ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है, हमारा मलयालम भाषा में भी ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। धन्य आशा और महिमा का प्रकटन, उसी का धन्य आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ रहा है, विश्वासियों को लेने के लिए आ रहा है, वो ही बात को दर्शाता है। महिमा में वो आ रहा है, वो 7 साल के बाद इस दुनिया में आ रहा है, महिमा का प्रकटीकरण। ये दोनों चीजों को एक ही पद में हम देख सकता है। उसके बाद एक अध्याय में ये दोनों चीज अलग अलग लिखा गया। कौन सी अध्याय है वो भी याद है? एक वाक्य याद नहीं है तो अध्याय कैसा याद आएगा ना। दूसरा थेसलोनियन, दूसरा अध्याय, उसका पहला पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का पहला पदन, और उसका 8वें पद में लिखा है दूसरा पदन। दूसरा थेसलोनियन दूसरा अध्याय पहला पद में कलीसिया के लिए आ रहा है, उसके बारे में, और 8वें पद में कलीसिया के साथ दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है ना। उसके बाद एक किताब में, कौन सी किताब में दोनों पदन के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य ना। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम देख सकता है कि
यूहन्ना को बोल रहा है 6वें अध्याय में महाक्लेश आने वाला है। उसी के पहले बोलता था तुम इधर आ जाओ, स्वर्ग का दरवाजा खुला देख रहा है, इधर ही आ जाओ। यूहन्ना को सबको स्वर्ग में लेके गया, वो कलीसिया के लिए आ रहा है। उसके बाद महाक्लेश चालू हो रहा है 6वें अध्याय से 18-19 अध्याय तक महाक्लेश का टाइम है। उसके बाद 19 अध्याय में हम देख सकता है कि फिर से यूहन्ना ने देखा है स्वर्ग खुला है, स्वर्ग में से एक स्वेदा कलर का घोड़े पे बैठकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में तलवार के साथ राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। शत्रुओं को नाश करने के लिए, दुनिया में शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देख सकते हैं। 14 अध्याय में पहला पद, 19 अध्याय में दूसरा पद, है ना। ये बात हम देखकर रखा हुआ था। तो ये भाई बहनों लोग है ना, हम ये सीखता है ना, ये थोड़ा नोट करके रखेंगे तो अच्छा है ना। उसके बाद दोनों आखिरी किताब पुराना नेम का आखिरी किताब में और नया नेम का आखिरी किताब में भी ये दोनों अलग अलग दिखा रहा। मलाकी का 4:2 में हम देख सकता है कि वो एक धर्मी सूरज की जैसी आ रहा, एक राइचियस सन, एक धर्मी सूरज। वो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ये पृथ्वी तक आ रहा है, यरूशलेम तक, यरूशलेम में बैठने के लिए आ रहा है, उसी को वो दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 16वें पद में हम देख सकता है कि एक सुबह का एक तारा, है ना, बोझ का धारा, वो सूरज आने के कई घंटों पहले आ जाता है। वो बोर का तारा आसमान में दिखेगा 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे कहीं दिखता है। वो आने के कई घंटों के बाद सूरज निकलता है। वो बोर का तारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, वो दिखाता है। और वो धार्मिकता का सूरज वो प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए आ रहा है, उसी बात को दर्शाता है। इतना बात हमने पिछला हफ्ता हम देखा था। आज हम उसका थोड़ा सा और देखें, ये दोनों का फर्क क्या है, जब हम और उसी को थोड़ा समझ सकता है। What are the difference between the first coming and the second, है ना। पहला पतन और दूसरा पतन में डिफरेंस क्या है, वो हम थोड़ा देखेंगे तो उसमें से समझ सकता है। रैप्चर, पहला पतन कलीसिया के लिए आ रहा। दूसरा ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में प्रकट होना, वो राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में शासन करने के लिए कलीसिया के साथ आ रहा। पहला रैप्चर, वो क्राइस्ट इज कमिंग फॉर चर्च एंड द सेंट्स, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए और संत जनों के लिए आ रहा। पहला पदन कलीसिया के लिए और संत जनों के लिए आ रहा, है ना। वो पढ़े हम इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 8वें पद, इब्रानियों 28 पद, इब्रानियों 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप किए दिखाई देगा, है ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह आ गया है, क्या के लिए? पापों से हमको बचाने के लिए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यावतार होकर आ गया है हमारा पापों से हमको बचाने के लिए। फिर अभी बिना पाप में वो आ रहा है, क्या के लिए? हमारा उद्धार के लिए। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार में 3 स्टेज होता है। पहले भी मैंने कभी आप लोगों को बोला है 3 स्टेज होता है। एक, उद्धार हो गया है,
दूसरा उद्धार हो रहा है, तीसरा उद्धार हो जाएगा। ये तीनों उद्धार होकर ही हमारा परिपूर्ण उद्धार हो जाता है। हमारा उद्धार हो गया। किसका उद्धार हो गया है? हमारा किसका उद्धार हो गया है अभी? जिसने यीशु मसीह का अंगीकार किया है। हमारा उद्धार पापियों है? पापियों का पापियों का अंकल। नहीं, मैंने बोला पापियों है का। ये उद्धार में 3 तरीका होता है। एक उद्धार हो गया है, एक मनुष्य का उद्धार हो गया। अभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, मेरा उद्धार हो गया। अभी मेरा उद्धार हो रहा है। जब तक इस दुनिया में हम रहता है, जब भी हमारा उद्धार होते जाता है, परिपूर्णता की ओर जाएगा। परंतु एक दिन हमारा उद्धार पूर्ण तरीके से हो जाएगा। उसी दिन हमारा उद्धार का पूर्णता में हम पहुंचाएंगे। अभी हम उद्धार का पूर्णता में नहीं पहुंचा। हमने उद्धार पा लिया, उसके बाद भी क्लेश है, तकलीफ है, परेशानी है, सब कुछ है हमारे शरीर में। लोग हमको मारता है, हमको झूठ हमारे विरुद्ध में बोलता है, हमको बंदीगृह में डालता है, सब कुछ करता है। हमारा उद्धार पूर्ण नहीं हुआ, हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जब हमारा आत्मा का उद्धार होता है, हमारा आत्मा का उद्धार होता है। हम जानते हैं कि पाप के कारण हमारा आत्मा मर गया है। पाप के कारण हमारा आत्मा मर गया है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेता है, जब भी हमारा आत्मा मरा हुआ अवस्था में ही हम दुनिया में आ रहा है ना। हम दुनिया में जन्म तो लेता है, बच्चा पैदा होता है, परंतु उसका आत्मा मरा हुआ है, उसका आत्मा जिंदा नहीं है, मरा हुआ आत्मा है उसी के अंदर। भजन संहिता 51 का 5 में हम ऐसी पढ़ता है, एक बार पढ़ लिए तो क्लियर हो जाएगा। भजन संहिता 51 का 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ, अधर्म के साथ मेरा माँ का पेट में मैं उत्पन्न हुआ है। जब एक व्यक्ति अपना माँ का पेट में उत्पन्न होता है, पिताजी का माताजी का दोनों का संबंध के कारण दोनों का बीज इकट्ठा हो जाता है, उसी में जीवन आ जाता है। उसी दिन मैंने अधर्म के साथ, मैंने पाप के साथ मेरा माँ का पेट में गर्भ हुआ। बच्चा पैदा होने की बात नहीं कर रहा है। पाप कब से चालू है? पहली दिन माँ का और पिताजी का अंडा दोनों एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जब हम पापी में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा जीवन स्टार्ट होता है, पाप से ही होता है। जो कोई पाप में है उसका आत्मा मरा हुआ है ना। इसलिए जो कोई हम ऐसी बोलता है हम पाप से हम पैदा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनिया में आने के बाद हमने पापी नहीं बना है। वो स्टार्टिंग में 9 महीने का स्टार्टिंग चालू हो जाता है, उसी दिन में ही हम पापी है, उसी दिन में ही हमारा आत्मा मरा हुआ है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है ना, उसी टाइम सबसे पहला ये हो जाता है, हमारा मरा हुआ आत्मा जिएगा। हमारा मरा हुआ आत्मा जिएगा, आनंद काल हमको मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा है ना, जो कोई विश्वास करेंगे वो विश्वास करेगा, नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन। नाश ना होगा,
परंतु अनंत अनंत जीवन जीवन पाएगा। पाएगा। आनंद जीवन पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। जब हमने माँ का पेट में पैदा हो रखा था, गर्भावस्था में आ रखा था, उसी टाइम हमारा नाशमान अनुभव में हम पैदा हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार के रास्ते में आ जाता है, उसी टाइम हमको आनंद जीवन मिलेगा। क्या होता है ये आनंद जीवन? मृत्यु आनंद नहीं, जीवन क्या होता है, हैं? मृत्यु नहीं है उसमें। क्या हमेशा नहीं है? हमेशा का जीवन, जिसका हमेशा हमेशा का जीवन अंकल, हमेशा हमेशा का जीवन, प्रभु के मतलब साथ में मृत्यु नहीं महिमा। है उसमें। मृत्यु नहीं है। ऐसी है तो पापी लोगों को भी मृत्यु नहीं है। पापी लोग भी, उसका आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता है। वो भी नरक में हजारों हजारों, हम स्वर्ग में कैसे रहेगा, ऐसे नरक में भी रहेगा। उनका जीवन जिंदा है, उसका मतलब उसका भी अनंत जीवन है। जी, मरेगा नहीं, तो जो नहीं, प्रभु में कोई नहीं पाए मरेगा अंकल, नर्क में। हैं? नर्क में भी तो नहीं मरेगा कोई। हाँ, वही तो बोला, उसका भी अनंत जीवन है क्या? मतलब उसका भी जीवन नहीं मर रहे, मर उसका नहीं भी रहा है, लेकिन अमर है। कष्ट है, कष्ट है नहीं नहीं नहीं, मैं उनका कष्ट। विश्वासियों का जीवन अंकल। आपने आपने बोला था ना, आनंद जीवन मतलब ये होता है, जीवन नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। वो नरक में भी नहीं हो रहा है, स्वर्ग में भी नहीं हो रहा है, मतलब दोनों अनंत जी जीवन है। नहीं, हाँ, फिर क्या फर्क क्या है? उसमें कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, दुख तकलीफ कष्ट नहीं है नहीं अनंत नहीं, जीवन में। वो अलग चीज है। जीवन की बात है, मैं बोल रहा हूँ। आनंद जीवन मतलब नहीं, खत्म नहीं होता है, दोनों में खत्म नहीं हो रहा जीवन है। ये क्या फर्क है ये? यीशु मसीह के साथ रहने वाला अनंत जीवन। जी अंकल, अनंत जीवन का मतलब है एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो यीशु मसीह का या परमेश्वर का वो वारिस बन जाता है। और जिस जिस प्रकार से परमेश्वर अनंत काल तक राज्य करने वाला है महिमा के साथ में पाप रहित, तो वैसा ही एक विश्वासी के लिए भी जो भी विश्वास करता है वो भी यीशु मसीह के साथ उसी जीवन का भागीदारी होता है प्रभु के साथ। वो तो ठीक ही है, परंतु नरक में भी जीवन चलता है ना, नरक में भी जीवन खत्म नहीं होता है। जी आनंद हाँ, जीवन क्या नरक में होता है? मतलब मतलब उसका मतलब यही नहीं है, उसका मतलब यही नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है, उसी को आनंद जीवन नहीं बोलता है ना? ये तो क्लियर है ना? जी फिर क्या है ये? अंकल जी, विश्वासी का जीवन जो है वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा, एक स्वर्ग तो वो में अनंत रहेंगे, जीवन। नर्क में रहेंगे। अरे बाबा, मैंने वही नहीं बोल रहा। आपने क्या बोला? आनंद जीवन मतलब जीवन नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ऐसे जीवन को आनंद जीवन बोलता है ना। मैंने उसी के बारे जी में बात कर रहे हैं, बाकी आप बोल रहे बहुत सब क्लियर है। प्रभु के साथ हम रहेंगे, खुशी में रहेंगे, और लोग कष्ट में जी रहेंगे, अंकल वो जी, दोनों का फर्क है। एक और बात है। एक और बात है कि कुलसियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं ना 3 अध्याय में कि यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन छिपा हुआ है। यीशु मसीह है हमारा जीवन। मतलब ये क्या है, वही तो मैं भी पूछ रहे, ये क्या है? अनंत जीवन पिता के साथ रहेंगे, सुनो परमेश्वर के सुनो, साथ। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया है, उसी टाइम क्या किया है? उसका नदनों में श्वास नदनों फूक में दिया, जान के साथ, सांस श्वास फूंक। के साथ। मतलब किसका जीवन है वो? जीवन का श्वास फूंक। परमेश्वर नहीं, वो किसका जीवन है? आदम को किसका जीवन मिला है? परमेश्वर का। परमेश्वर का जीवन मिला है, परमेश्वर का जीवन मिला है। परंतु उन लोगों ने पाप किया है, जब वो परमेश्वर का जीवन अट गया है ना? जब हम उद्धार पाता है, जब वापस वो खोया हुआ परमेश्वर का जीवन वापस हमें आ जाता है, उसको बोलता है आनंद। समझ में आया है ना? कभी ऐसा कोई पूछेगा तो ऐसा मत बोलना नाश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो जीवन आनंद जीवन है ना? वो दोनों में आनंद जीवन है। ऐसी ऐसी उसी स्थिति में दोनों का आनंद जीवन है, नरक में भी आनंद जीवन है, हमारा भी आनंद जीवन है। फिर फर्क क्या है? वो नहीं है। हमको परमेश्वर का जीवन परमेश्वर ने आदम को दिया था,
पाप के कारण वो जीवन नष्ट हो गया है, वो मृत्यु हो गया है। परंतु आदम आदम मरा नहीं था, हमारे जैसे वो जी रहा है। 900 साल के आसपास उसने जिया है, उसी का मृत्यु नहीं हुआ। परंतु उसका मृत्यु क्या हो गया है? परमेश्वर का जीवन का हत्या कर दिया उसने। परमेश्वर का जीवन का हत्या उसने अपने अंदर से कर दिया। मतलब ऐसा मत सोचो परमेश्वर को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर का जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था, वो जीवन को खोया है उसने। जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जब वापस वो प्रभु परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाता है ना, उसको बोलते हैं आत्मा का उद्धार। हमारा आत्मा मरा हुआ था, जब ने प्रभु यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया है, उसी दिन हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। वो बार बार पौलुस वही बताता है, हर एक पौलुस का एपिस्टल में, पत्रिका में हम देख सकता है कि विश्वास के साथ परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हमारा उद्धार हुआ है। वो कौन सी उद्धार है? हमारा आत्मा का उद्धार। पाप के कारण हमारे अंदर मरा हुआ वो अवस्था को परमेश्वर ने जिलाया है, वो हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। हमारा आत्मा का उद्धार होने के बाद भी हमारा शरीर, हमारा सोचना, हमारा सब कोई फर्क नहीं पड़ा है। परंतु हमको रोज हमारा सोचना, हमारा कामों में, हमारा बातों में, हमारा सोच हर एक विधि में हमको प्रभु की ओर जाना है। वो याकूब की किताब में लिखा है। वो इसलिए याकूब बोल रहा है, सिर्फ विश्वास से नहीं, कामों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। पौलुस बता रहा है, विश्वास के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आपका उद्धार हुआ है। वो उद्धार हमारा आत्मा का उद्धार है। परंतु याकूब बता रहा है, हमारा प्राण का उद्धार, सोल, हमारा लाइफ का, हमारा जीवन का उद्धार। हर एक दिन में हम वो पूर्णता की ओर हमारा उद्धार की रास्ते में जाना है। इसलिए बोल रहा है, 3 तरीका है। एक, हमारा उद्धार हो गया है, वो हमारा आत्मा का उद्धार है। आज परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको रखा है, वो याकूब की किताब में लिखा हुआ वो उद्धार रोज हमको कामों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करते हुए हम वो उद्धार की और पूर्णता की ओर हमको रोज हमको जाना है। वो याकूब बता रहा है, कामों के द्वारा करना है। परंतु आत्मा का उद्धार के लिए कामों का कोई जरूर नहीं है, वो परमेश्वर ने मुफ्त दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको दान में दिया है, उसी के लिए हमको सिर्फ विश्वास करना है और कोई कुछ नहीं करना है। परंतु रोज का हमारा उद्धार के लिए हमको काम करना है। वो हम याकूब की किताब पढ़े, याकूब की किताब में क्या लिखा है, उसी हिसाब से जाना है। हमारा उद्धार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। उद्धार हो गया है, उद्धार चल रहा है। एक पास्ट टेंस भूतकाल में हो गया, अभी प्रेजेंट टेंस हो रहा है। अभी आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब हमारा शरीर का उद्धार हो जाएगा। वो इब्रानियों की पत्रिका में लिखा है, हमारा शरीर का उद्धार। जब हमारा शरीर का भी उद्धार हो जाता है, हम उद्धार में पूर्णता में आ जाता है। अभी हम उद्धार का पूर्णता में नहीं आया है। हमारा आत्मा का पूर्णता में तो हो गया है, परंतु हमारा सोल का अभी चल रहा है, हमारा शरीर का होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसी पूर्ण रीति से, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, इसी एक शरीर में हम बदल जाएगा, प्रभु के साथ हम रहेंगे, हमारा उद्धार पूर्ण हुआ है। परंतु नरक में उनका जीवन खत्म नहीं हुआ है, उनका जीवन है। परंतु इस दुनिया में उसको कितना कष्ट सहा है, उससे भी बढ़कर कष्ट है नरक में, वो सहते रहेगा। उसी का जीवन खत्म नहीं होता है, हमेशा हमेशा उसका जीवन तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार के लिए आ रहा है, हमारा कलीसिया के लिए आ रहा है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का 7 साल के बाद की आगमन, वो कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ आ रहा है।
जूदा 14, कोई जूदा 14 पढ़े, एक कोलोसियम की पत्री 3 का 4 पढ़े। जूदा मतलब प्रकाशित वाक्य के पहले की। कितना बोले भैया, कितना बोल रहे? जूदा और का 14। हानोक ने भी और हानोक ने जूदा में भी जो एक ही अध्याय में, आदम इसलिए से मैंने एक बोला है, 14 बोला है। हाँ, यस, और हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। है ना, लाखों पवित्रों के साथ आया। 7 साल के पहले पवित्रों के लिए आया है, पवित्रों को लेकर स्वर्ग में चले जा गया है। 7 साल के बाद वो पवित्रों के साथ इस दुनिया में आ रहा है। दोनों में फर्क है, दोनों एक ही नहीं है। और कोलोसियम का 3 का 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। है ना। प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, उसी के टाइम हम भी प्रकट हो जाएंगे। पहले बार में हमको लेके गया है, अभी उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में किसी को भी प्रकट नहीं किया है, सिर्फ विश्वासी लोगों को लेने के लिए आया है। परंतु 7 साल के बाद वो प्रकट होने के लिए आ जाएगा, जब उनके साथ विश्वासी लोग भी प्रकट हो जाएगा। दोनों फर्क है ना, एक विश्वासी लोगों के लिए आ रहा है, दूसरा विश्वासी लोगों के साथ आ रहा है ना। राप्चर में विश्वासी लोगों के लिए आ रहा है, ग्लोरियस अपीयरेंस में प्रभु संतों के साथ इस दुनिया में आ रहा है। दूसरा फर्क हम देख सकता है कि कमिंग बिफोर द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, प्रभु यीशु मसीह राप्चर में आ रहा है महाक्लेश के पहले। ये पहले हमने पढ़ा है ना। उसके बाद कमिंग आफ्टर द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, ग्लोरियस अपीयरेंस में ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद आ रहा है। एक दो पद अपन पढ़े। पहला थिस्सलुनीयन 1 का 10, पहला थिस्सलुनीयन 1 का 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। है ना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते रहो, आने वाला प्रकोप से हमको बचाते हैं। महाक्लेश के अंदर हमको जाने नहीं देगा, उसी के पहले हमको लेने के लिए आएगा। उसके लिए तुम जो बाट जोते रहे। और उसका 5 का 4, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। है ना, तुम अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार चालू होने के पहले, अंधकार क्या है? पवित्र आत्मा इस दुनिया से निकल जाएगा, मसीह के विरोधी इस दुनिया में शासन करना चालू करेगा। जब दुनिया में अंधकार चालू हो जाता है, उसी के पहले हमको लेके जाएगा। वो अंधकार के अंदर तुम नहीं जाएगा। बहुत क्लियर इधर लिखा हुआ है, वो दिन तुम पर चोर की नाई आ रहेगा। वो दिन के पहले वो चोर की नाई आकर प्रभु यीशु मसीह को हमको लेके जाएगा। और उसका 9 और 10वीं पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। है ना। हमको प्रकोप के लिए नहीं बुलाया है, हमको परमेश्वर ने आ, आ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं दिए, क्रोध में हमको नहीं जाने नहीं दिएगा। क्रोध चालू होने के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको लेके चले जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 3 का 10,
तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है ना। बहुत बड़ा प्रकोप पृथ्वी में रहने वाला लोगों के ऊपर आने वाला है, परंतु कलीसिया, मेरा संत जनों, आप सुनो, मैं उसको जाने नहीं दे दूंगा। मैं उसी के पहले आकर तुमको लेके चले जाऊं, है ना। ये राप्चर, ये हम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ रहा है उसी का। परंतु दूसरा पतन वो महाक्लेश के बाद आ जाता है। वो हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से 16 पद तक अभी पढ़े नहीं है, पढ़ना बात। हम जानता है कि छठवें, पहले भी मैंने बोला था, छठवें अध्याय से 18 अध्याय तक महाक्लेश का टाइम है, क्रोध का टाइम है। 19 अध्याय में वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के टाइम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, उसी का विवरण वो 19 अध्याय का 11 से 16 पद तक लिखा हुआ। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे ना दोनों का फर्क, है ना। उसका तीसरा कमिंग ऑफ द ब्राइडग्रूम ऑफ द चर्च, कलीसिया का दूल्हा बनकर, ब्राइडग्रूम का दूल्हा बोलता है ना, देखो भाई जी। ब्राइडग्रूम का क्या बोलता है? दूल्हा, है ना। दूल्हा दूल्हा दूल्हा, हाँ दूल्हा, है ना। कलीसिया का दूल्हा बनकर आता है। एक दो पद हम पढ़े, दूसरा कोरिन्थियों 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। है ना। हमारे पास हमारा बेट्रोथल हो गया है, हमारा एंगेजमेंट हो गया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हो गया है, बेट्रोथल हो गया है। अभी हम इंतजार कर रहा है, वो हमारा शादी करने के लिए वो आएगा, है ना। हमारा दूल्हा बनकर वो आएगा। और एफेसियों की किताब 5 का 26 और 27, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। है ना। अभी प्रभु क्या काम कर रहे हैं हम जानता है ना। एस्तेर के किताब में हम देखेंगे तो वो बस्ती मर गया, बस्ती मरा नहीं है, उसको हटा दिया, रानी के स्थान से हटा दिया है। उसके बाद कई लड़की लोगों को, कुमारी लोगों को इकट्ठा कर दिया है। उसी में एक था एस्तेर। हम जानता है कि वो अहश्वेरोश राजा का एक व्यक्ति ने ये लड़की लोगों को 1 महीना बहुत सुंदर बनाने के लिए, उसका अच्छा बनाने के लिए काम कर रहा था, वो अहश्वेरोश के साथ शादी करवाने के लिए। ऐसी आज पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है कलीसिया को निष्कलंक बनाने के लिए, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। दुल्हन को पिछले 2000 साल से पवित्र आत्मा यही काम कर रहा है, दुल्हन को तैयारी करने के। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून से हमको साफ करके गया है, परंतु आज भी हम ये पाप भरा हुआ दुनिया में रह रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा का परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको शुद्ध बना रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूल्हा का सामने दुल्हन को पवित्रता में खड़ा करने के ये हमको दूल्हा बनकर वो आएगा, है ना। उसके बाद 19 का प्रकाशित वाक्य 19 का 7, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, और क्योंकि उसकी मेमने का स्तुति विवाह करें, आ क्योंकि पहुंचा मेमने है का विवाह
और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। है ना, मेमने का ब्याह आ गया। हमारा दुल्हन दुल्हन के लिए दूल्हा आ रहा है, हमारा ब्याह के लिए स्वर्ग में। इसलिए हमको 7 साल पहले लेके चले जाता है। हम दूल्हा दुल्हन के शादी के लिए, ब्याह के लिए, मेमना का ब्याह के लिए हमको तैयारी किया है। कलीसिया को परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर को पवित्रता के साथ दूल्हा के सामने खड़े रखेगा, उसी दिन हमारा शादी होता है ना। हमारा दूल्हा दूल्हा बनकर आ रहा है। परंतु 7 साल के बाद का आगमन वो दूल्हा नहीं, वो एक न्यायी बनकर, राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। वो भी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से लेकर 16 पद तक पढ़ेगा तो उधर भी हम देख सकता है कि वो हमारा दुनिया का लोगों को न्याय करने के लिए और पूरा दुनिया को शासन करने के लिए राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। पगला पतन में हमारा दूल्हा बनकर आ रखा है। दूसरा पदन में एक न्यायी और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आ रहा है। दोनों में फर्क है ना। पहले हमने देखा है कलीसिया के लिए आ रहा है राप्चर में, और ग्लोरियस अपीयरेंस में कलीसिया के साथ आ रहा है। दूसरा हमने देखा है राप्चर में महाक्लेश के पहले आ जाएगा, परंतु ग्लोरियस अपीयरेंस में महाक्लेश के बाद आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमने देखा है वो हमारा दूल्हा बनकर आ जाएगा, परंतु 7 साल के बाद वो न्यायी और राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। दोनों के फर्क है। 8 बज गया है, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ, है ना। बाकी 5 पॉइंट और है, परमेश्वर चाहे तो अगले हफ्ते हम देखेंगे। समझ में आया ना। ये दोनों ये फर्क इसलिए हम देख रहा है, आजकल हमारा विश्वासी लोगों के बीच में भी ये एक में अलग अलग सिखाता है ना। दोनों के अलग अलग सिखाता है। इसलिए हमको समझना है परमेश्वर का वचन में ये दोनों चीज अलग अलग है। एक कलीसिया के लिए आ रहा है, कलीसिया के साथ आ रहा है, पर महाक्लेश के पहले आ जाएगा। दूसरा महाक्लेश के बाद आ जाएगा। पहले आने पतन में प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा बनकर आ जाएगा। दूसरा पतन में वो दुनिया का न्याय करने के लिए और राजाओं का राजा बनकर आ जाए। हम कितना धन्य लोग हैं। हम पहला पतन में प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ हम चले जाएंगे। हम बहुत धन्य लोग। समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी कुछ डाउट है तो इसी के संबंध में कोई डाउट है तो पूछे, उसके बाद हम प्रार्थना करके आगे निकल जाए। अंकुल जी, तो अपन हमने क्या सीखा है? यस अंकल। मैंने बोला था आज हमने क्या सीखा है, उसी के बारे में कुछ डाउट है तो पूछना। यस यस। जो अभी हम लोग साल्वेशन की बात नहीं कर रहे थे अंकल, हाँ, इटर्नल लाइफ के बारे में। हाँ, तो अभी जिस प्रकार से हमने अभी सीख रहे थे कि मतलब उद्धार हो गया, हो रहा है और हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो इसका आपने कनेक्ट किया था इटर्नल लाइफ के साथ में, अनंत जीवन क्या है। यदि जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, अनंत जीवन उसका है, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन आपने जो बात अभी बताई थी कि जो आदम के साथ में प्लस आदम के जो उसको अनंत जीवन दिया था प्रभु ने, पाप के कारण वो खो गया था, लेकिन यीशु मसीह में हमको दोबारा मिला है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो आपने 2 बातें कही थी, ये विश्वासियों के लिए भी अनंत जीवन है, अविश्वासियों के लिए भी अनंत जीवन है। लेकिन विश्वासियों नहीं, अविश्वासी लोगों के अनंत जीवन नहीं है। पापियों के लिए अनंत जीवन नहीं है। उनका जीवन आगे चलते रहेंगे, परंतु उसी को अनंत जीवन नहीं बोलता है। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन हमको मिलता है, उसको अनंत जीवन बोलता है। पापी लोगों के परमेश्वर का जीवन नहीं है उसको पाप, उसी का उनका है वो जीवन वापस मिलेगा। 1000 साल के बाद उनका भी पुनरुत्थित हो जाता है, उसी का जीवन मिल जाता है। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं मिल रहा है। वो हम जानते हैं ना,
मनुष्यों में तीन है, शरीर है ना, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? शरीर प्राण आत्मा, शरीर प्राण हाँ, आत्मा। शरीर प्राण आत्मा, है ना। एक विश्वासी उद्धार पाने के पहले उसी का आत्मा नष्ट हो गया है, उद्धार पाने के बाद वो आत्मा उसको मिल जाता है, परंतु वो लोगों का वो आत्मा नहीं मिलेगा, उसी का जीवन मिल जाता है। पुनरुत्थान के साथ उसको जीवन मिल जाता है, वो जीवन के साथ उसी को नरक में डालते रहेंगे। आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसका परमेश्वर का जीवन नहीं है। मैंने बोला है अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन, वो पापी के लिए नहीं है, वो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। ओके अंकल, जी जी, बस यही तो थोड़ा सा क्या है कि मतलब मेरे मन में कंफ्यूजन था, क्योंकि पापी भी नरक में लंबे समय तक, उनको मृत्यु मतलब लंबे समय तक तड़पते रहेंगे। तो क्या है कि हाँ, आत्मविश्वासी लोग, वो मरा हुआ आदमी भी, उसका भी पुनरुत्थान होता है ना, सेकंड रेसरेक्शन। सेकंड रेसरेक्शन में वो लोग भी पुनरुत्थित हो जाएगा, जीवन पाएगा, परंतु उसमें आत्मा नहीं। आत्मा तो हमको कब मिला है? पुनरुत्थान के टाइम आत्मा नहीं मिल रहा है। आत्मा जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, उसी टाइम हमको आत्मा मिला है। इस दुनिया में हमारा मृत्यु के द्वारा हमारा सोल चले जाता है, पुनरुत्थान के टाइम वो सोल वापस हमको मिल जाता है, वो पापी को भी मिल जाए, है ना। पुनरुत्थान के टाइम हमको आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा ऑलरेडी हमको आ गया है। परमेश्वर का आत्मा हमको जब उद्धार पाया है उसी दिन मिल गया है हम। जी अंकल, क्योंकि यही तो आजकल विश्वासियों में कंफ्यूजन रहता है। अनंत जीवन मतलब कभी हाँ, खत्म ना नहीं, होने लोग वाला किसी से भी पूछा है ना, लोग ऐसे बोलता है जीवन नष्ट नहीं होता है, कोई जीवन है, परंतु उनका जीवन भी नष्ट नहीं हो रहा है, वो भी आत्मा में, सॉरी, नरक में तड़पते रहेगा। यस अंकल, थैंक यू।